चलिए चलिए क्या गोलियां चाकुओं की बात सुन के समझे के कमजोर हो गया। सुना आपने, ये है ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के फायर ब्रांड नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ये एक बार फिर से चर्चा में बने हुए हैं। इस बार उन्होंने स्टेज से किसी पार्टी या किसी पार्टी के नेता को कुछ नहीं कहा, बल्कि भारी सभा में एक प्रशासन से जुड़े यानी एक पुलिस इंस्पेक्टर को धमका डाला है। पुलिस वाले ने सिर्फ इतनी ही गलती की थी कि उसने अकबरुद्दीन की तरफ इशारा करके कहा कि भाषण देने का समय खत्म हो गया। इस पर हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ऐसे नाराज हुए कि उन्होंने पुलिसकर्मी को धमकी दे डाली। आइए सुनते हैं क्या कहा अकबरुद्दीन ने। अभी भी बहुत हिम्मत है, बड़े आके ठहरे 5 मिनट अभी बोलूंगा 5 मिनट। कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ मुझे रोकने के लिए। सही है ना? चंद्रायन गुट्टा बता दो, इशारा कर दिया तो दौड़ना पड़ेगा। दौड़ाए? मैं आपसे यही कह रहा हूं, कैसी आते हमारे इत्तेहाद को कमजोर करने के लिए। होशियार रहो। ये चाहते हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी से मुकाबला करने वाला कोई नहीं है, तो ये लोग कैंडिडेट बनकर आ रहे हैं। आ जाओ, देख लेते हैं तुम जीते या हम। तो आपसे यही कह रहा था, मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो। जमात ताकत है, जमात को मजबूत रखो। दरअसल अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक पुलिस इंस्पेक्टर को खुलेआम धमकी दी। दरअसल पुलिस इंस्पेक्टर ने जूनियर ओवैसी को राज्य में लागू आदर्श आचार संहिता का पालन करने के लिए कहा। पुलिस अधिकारी ने कहा उन्हें अब अपना भाषण रोकना चाहिए क्योंकि वो आदर्श आचार संहिता के तहत तय की गई समय सीमा को पार कर चुके हैं। अब इस पर जनसभा में भरे लोगों के सामने शायद हैदराबाद के इस नवाब को बुरा लग गया और उन्होंने पुलिस अधिकारी को वेन्यू से जाने तक को कह डाला। मीडिया की रिपोर्ट की माने तो अकबरुद्दीन ओवैसी ने पुलिस इंस्पेक्टर को धमकाते हुए कहा कि अगर वो अपने समर्थकों की इशारा कर देते हैं तो उन्हें यहाँ से दौड़कर भागना पड़ेगा। जूनियर ओवैसी ने कहा, आपको क्या लगता है चाकू और गोलियों को खाने के बाद मैं कमजोर हो गया हूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी भी मेरे भीतर बहुत हिम्मत है। अभी 5 मिनट बाकी है और मैं अभी 5 मिनट बोलूंगा। ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है मुझे रोकने के लिए। अगर मैंने इशारा कर दिया तो आपको दौड़ना पड़ेगा। क्या मैं इन्हें दौड़ने के लिए कहूँ? मैं कह रहा हूँ ये लोग हमें कमजोर करने के लिए आए हैं। बता दें कि अकबरुद्दीन चंद्रयान गुट्टा निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार हैं और यह सीट AIMIM का गढ़ भी माना जाता है। पार्टी ने पिछले 2 विधानसभा चुनाव 2014 और 2018 में इस क्षेत्र में जीत हासिल की है। वहीं इस जनसभा से ओवैसी ने बीजेपी पर भी निशाना साधा और कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई होगी। बीजेपी सरकार होगी तो इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। वहीं तेलंगाना बीजेपी ने भी इन पर पलटवार कहा है कि दशकों से कांग्रेस और BRS के सपोर्ट से AIMIM एक क्रिमिनल एंटरप्राइजेस बन गया है। इसने हैदराबाद शहर को वंचित और अपराधग्रस्त रखा है। जानबूझकर पैदा की गई इस गंदगी को साफ करने का समय आ गया है। बीजेपी सरकार में अकबरुद्दीन की इस हरकत पर बुलडोजर से जवाब दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार। हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।